चलिए अब हम देखते हैं 15th नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए बोल रहा है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री में मत घुस जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन नहीं है, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है और ट्रायंगल में ही इसे सॉल्व किया जाएगा। ज़रा इसकी फ़ोटो आप देखिए। बोल रहा है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, हाँ एक वर्टिकल पोल है, ये रहा, ठीक, ज़रा ध्यान से समझिए। एक वर्टिकल पोल किधर बना है, चलिए इधर ही बना देते हैं। एक वर्टिकल पोल ये रहा, ये, और आपका सूरज जो है ना, सन, वो कुछ इधर है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से आपकी शैडो बन रही है, ठीक है, और इसी की शैडो बन रही है ग्राउंड के ऊपर, ये कुछ ये। अब चलिए ध्यान से समझिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी, और जो पोल आपका होगा वो 90 डिग्री पे ही खड़ा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो 6 मीटर है, ठीक है, और जो इसकी शैडो बन रही है वो 4 मीटर बन रही है, ऐसा हो रहा है इसमें। आगे बोल रहा है कि ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 20 मीटर लॉन्ग। बोल रहा है कि एक टावर है, ठीक है, और वो 20 मीटर लॉन्ग शैडो बना रहा है, ये कुछ है बड़ा सा टावर, और ये आपकी जो शैडो बन रही है वो 20, ये क्या दे रखा है, 28 मीटर लॉन्ग शैडो बन रही है, ठीक है, ये आपका 28 मीटर लॉन्ग है। जो सूरज है ना, जो सन है, वो सेम टाइम पे है, यानी कि सन यहीं पे है। तो यहाँ पे क्या होता है, अच्छा इसको मान लीजिए पी क्यू और ये आर, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि अगर सन सेम टाइम पर है तो जो पोल होता है, उस पोल से जो एंगल बनता है ग्राउंड पे वो सेम बनेगा, वो सेम बनेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। कहने का मतलब ये कि अगर ये 30 डिग्री का एंगल मान लीजिए बन रहा होगा तो ये भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, कुछ ऐसा है, ठीक है। आप इसे चाहें तो दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये रहा आपका पोल, टावर, और ये आपका रहा पोल, ऐसे। जब इधर सन रहेगा तो इसकी जो शैडो बनेगी वो शैडो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक। हाँ जी, चलिए, ज़रा इस चीज़ को समझा जाए। हमने ये बोला कि जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए कि सन है, ठीक है, तो इस टावर से जो यहाँ पे बेस पे एंगल बनेगा वही एंगल इससे भी बनेगा, ठीक है। मतलब अगर ये पोल है और ये टावर है तो एंगल सेम बनेगा। हम ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं, आपको दोनों तरीके से हम समझा दे रहे हैं। तो देखिए अगर ये ए बी सी और ये पी क्यू आर है, ठीक है, तो आपको अभी अभी पता चल गया कि अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, मतलब ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री है। यहाँ पे पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये भी आपको क्या दिख रहा है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री दिख रहा है। तो हम बोलेंगे कि ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू आर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ए सी बी, एंगल ए सी बी
ये बराबर होगा एंगल पी आर क्यू के। तो पी आर क्यू के, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि सन उस टाइम एक ही जगह होगा, इसीलिए उनसे बनने वाला एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देयर फॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अच्छा, जब सिमिलर हो गए, अच्छा सिमिलर कैसे हुए, तो बोलेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, ये हो गया। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं सॉरी, तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर। तो बोलेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ऐसा होगा बिल्कुल। तो देखिए हमें ज़रूरत पूरे की तो है नहीं, ये गिवन है ए बी सी गिवन है, ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, इसकी ज़रूरत अपने को नहीं है, ठीक है। तो अगर ए बी के प्लेस पे पुट किया जाए तो 6 मीटर ये गिवन है। पी क्यू ये हमसे पूछा है, इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू 4 है। अगर क्यू आर को देखा जाए तो क्यू आर 28 है, तो अगर कट करें तो 7 टाइम, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ज़रा ध्यान से देखिए पी क्यू की वैल्यू 6 इंटू 7 आएगा, 6 इंटू 7, तो ये आएगा 42 मीटर के बराबर, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। टफ बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, आपको बस एक दो बार इस क्वेश्चन को भी करना होगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि सन अगर सेम टाइम की बात करता है तो सन किसी भी पोल या टावर पे जो एंगल बनेगा, अगर बेस सेम है तो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये समझ, सॉरी बेस सेम नहीं, उस टाइम एंगल सेम बनेगा, ठीक है, हर जगह। तो ये हो गया। अब आप चाहें तो उस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, हम आपको वो भी दिखा दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपका टावर है, ठीक है, ये आपका पोल है, तो इसको ऐसे ले लीजिए ए बी सी डी और ये ई ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें इन ट्रायंगल्स में, तो ये आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है सी डी ई, आपको ये दिख रहा है, दूसरा आपको दिख रहा है ए बी डी, ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ दिया है, ये हमसे पूछा है, बोल रहा है कि जो टावर से शैडो बन रही है वो शैडो कितनी बन रही है, तो ये 28 बन रहा है, 28 मीटर। लेकिन जो पोल से बन रहा है वो आपका बन रहा है 4 मीटर, ये 4 मीटर है। लेकिन जो पोल की हाइट है वो 6 मीटर, ये दिया है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी, अब दोनों में, तो दोनों में अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एंगल ए बी डी बराबर एंगल ई सी डी, क्यों बराबर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, ठीक है। अब दूसरे की बात करी जाए तो ए बी डी और ई सी डी में डी क्या है, दोनों में कॉमन है, ऐसा, ठीक है। तो आप यहाँ से बोलेंगे कि बी डी ए बराबर एंगल सी डी ई, तो सी डी ई ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है।
तो जब दोनों में कॉमन है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयर फॉर ट्रायंगल, अब देखिए ए बी डी, तो ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी डी के, तो ई सी डी के, ठीक है। कैसे? तो बोल सकते हैं बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। तो ये तो पता चल गया, मतलब हमें ये पता चल गया कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ई सी डी के। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ए बी अपॉन ई सी, तो ए बी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है ना, ए बी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी डी, तो बी डी अपॉन सी डी बराबर, अब डी ए लिख लीजिए, तो डी ए अपॉन डी ई, तो डी ई हो गया। अब वैल्यूज पुट करिए, देखिए ए बी पता लगाना है, ई सी, तो ई और सी की लेंथ कितनी है 6 है, बी डी, तो बी से डी की लेंथ कितनी है 28 अपॉन सी डी की लेंथ कितनी है 4, तो 4 7 28, तो ए बी की वैल्यू जो आएगी वो 6 × 7 यानी 42 मीटर के बराबर आ जाएगी। तो आप चाहें तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, ज़रा उसे भी अपन देख लेते हैं। हाँ जी, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन इजी ही है। देखिए बोल रहा है कि इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूफ दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। जो हमने 12th नंबर का क्वेश्चन किया है ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब वही क्वेश्चन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से वही बात कर रहा है कि दो ट्रायंगल हैं, ये एक, ये है हमारा ए बी सी, ये है पी क्यू आर, ऐसा दिया गया है, ठीक है। आगे हमसे ये बोल रहा है कि इनके मीडियन ए बी सी और पी क्यू आर जो ट्रायंगल है इनके मीडियन जो हैं, मीडियन ये ए डी और ये आपका पी एम, ये मीडियन है, ठीक है। तो हमसे ये बोल रहा है कि आप ये प्रूफ करिए, आप ये प्रूफ करिए। तो अच्छा, प्रूफ क्या करना है उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि गिवन क्या है। तो अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ऐसा दिया है। अच्छा, हमसे प्रूफ करने को क्या बोल रहा है, हमसे ये प्रूफ करने को बोल रहा है कि ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है, ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो ए डी और पी एम के रेशियो के बराबर है, ठीक है। हमसे ये बोल रहा है कि आपको ये दिया है, हमसे ये बोल रहा है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो जो होगा इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहली बात तो आप ये जानते हैं कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, मतलब हम बोल दें कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो दोनों सिमिलर है, तो इस सिमिलर दोनों ट्रायंगल होने के हिसाब से आप क्या क्या बातें बोलेंगे। आप सबसे पहली बात ये बोलेंगे कि जो एंगल ए होगा, यानी कि हम इस एंगल की पूरी की बात करें तो एंगल ए होगा वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा। दूसरी बात, एंगल बी और एंगल क्यू आपस में बराबर होंगे, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये
और ये बराबर, ये और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। उसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो एंगल सी है वो एंगल आर के बराबर है। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये हमें पता है कि जब दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो ये तो देखने को मिलता ही है। दूसरी बात ये हमें देखने को मिलता है कि इनका साइड का रेशियो यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, ये सबको पता है। अब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी अपॉन क्यू आर ये होता है इज इक्वल्स टू ए सी बोल सकते हैं। आप ये बोलेंगे ना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी एम। तो ए सी अपॉन पी एम ये देखने को मिलता है। इतनी बातें ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है कि ये ए डी और पी एम मीडियन है। कहने का मतलब कि ये और ये जो लेंथ होगी और ये आपस में लेंथ क्या होंगी, बराबर। तो फिर से हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से कि जो बी डी होगा वो बी सी का आधा होगा। तो फिर से बोल सकते हैं कि बी डी जो होगा वो बी सी का आधा होगा। तो यहाँ से आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। दूसरी बात आप क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि जो क्यू एम है वो क्यू आर का आधा होगा। तो जो क्यू एम है वो क्यू आर का आधा होगा, ठीक है, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। अब क्या करिए, इन डाटा को यहाँ पुट करिए, इन डाटा को यहाँ पुट करिए। तो यहाँ जब पुट करेंगे इनको तो क्या देखने को मिलेगा कि ए बी अपॉन पी क्यू यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी, और बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो बी सी की जगह हम लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ भेज दीजिए, इसको आप यहाँ भेजिए। तो जब भेजेंगे यहाँ पे, अब इसको हटा देते हैं, तो 2 टाइम बी डी इज इक्वल्स टू बी सी आ जाएगा। इसको जब यहाँ भेजेंगे तो 2 टाइम क्यू एम इज इक्वल्स टू क्यू आर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, इनको यहाँ पर पुट करिए। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी, बी सी के प्लेस पे 2 बी डी पुट करेंगे, 2 बी डी अपॉन में, अब देखिए क्यू आर, तो क्यू आर के जगह पुट कर देंगे 2 टाइम क्यू एम, तो 2 टाइम क्यू एम, 2 से 2 कैंसल हो गया। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन क्यू एम के। ये आपस में रेशियो के आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अपने को 2 ही चाहिए, अपने को 2 ही चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, तो इसके बाद देखिए इनको हम यहाँ पुट करते, ठीक है, इनको यहाँ पे हमने पुट किया, ये वाला नहीं भी लिखेंगे तब भी हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू, जरा इधर आइए, ए बी अपॉन पी क्यू ये दिख रहा है, बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम। तो अब हम इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ तो मिल गया हमें, क्या मिला है कि ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है वो बी डी और क्यू एम के रेशियो के बराबर है, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या देखने को, अब हमें सर्च क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि अगर हम इन ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो साइड तो देख चुके, अगर एक एंगल मिल जाता तो मज़ा आ जाए। तो एंगल लेने के लिए आप ऊपर जाइए, यहाँ देखिए अगर हम इन एंगल्स की बात करें तो ये एंगल्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो ये तो गिवन है ना, ये तो गिवन है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। ये कहाँ से मिला है, तो ये तो गिवन है एक तरीके से, ठीक है। तो अब आगे हम क्या बोलेंगे कि अगर ये सारी बातें हमें पता चल गई तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देयर फॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। तो पी क्यू एम ये सिमिलर होंगे, कैसे सिमिलर होंगे,
तो बोलेंगे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो हम ये प्रूव कर चुके कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। अब ये जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो अब इतने को हम हटा रहे हैं, अब आगे की बात करते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखिए कि ट्रायंगल ए बी डी वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के। हमने यहाँ से लिख दिया कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के। तो हमें इसके बाद क्या पता होता है, हमें इसके बाद ये पता होता है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड का रेशियो आपस में क्या होती है, बराबर। तो हम यहाँ से बोलेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, तो बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, तो ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, अच्छा ये तीनों रेशियो आपस में जब बराबर हैं तो हम यहाँ से एक चीज़ ये भी तो लिख सकते हैं कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो इसके भी तो बराबर है, इसके रेशियो के, तो लिख सकते हैं ए डी अपॉन पी एम। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, बोल देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब इसके आगे वाले में हम सबसे पहले 6.4 शुरू करने से पहले जो उसके एग्जाम्पल हैं उनको करेंगे, ताकि एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हमें ना हो। उसकी थ्योरम करेंगे, उसके बाद अगेन एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज देखने से पहले सबसे पहले एग्जाम्पल देखना चाहिए कि एग्जाम्पल्स को हम आपको किस तरीके से सॉल्व करा रहे हैं, और जिस तरीके के एग्जाम्पल हम आपको कराएंगे उसी तरीके के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बात यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तो आज की सभा समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए, और थैंक यू।